हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग आप? हाँ जी, वीडियो जिनकी बंद हो क्या करेंगे, बंद ही रखेंगे। भोजन हो गया सबका? खाना खा लिया? लक्ष्मी जी आपका नहीं हुआ तो केक पराशरा जी आएंगे तो करोगे। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताना, जो अभी अभी तक अभी तक जो जितना हमारा चला है ना, उसमें किसी के कोई डाउट्स हैं कुछ, मतलब जो बहुत ऊपर से गई हो बात, कुछ मतलब ऐसा लगा हो कि बहुत ही कुछ ओवर हो गई, ज्यादा ही कुछ, ऐसा तो नहीं? क्लियर था ना सारा अब तक? ठीक है। क्या पढ़ा था हमने कल? कल क्या समझा था, बताओ कोई। सर सर अभ्यास और प्रैक्टिस वैराग्य। एंड वैराग्य। एक एक करके बताओ, कौन बताएगा? हेमंत जी आप बताओ। सर अभ्यास और वैराग्य के बारे में आपने बताया। और वैराग्य कैसा होना चाहिए, क्या बताया था? वैराग्य क्या होता है? पैशन इन डिस्पैशन। हम्म। पैशन एंड डिस्पैशन। मीन्स पकड़ के नहीं रखना है कुछ भी, वट एवर इज एंजॉय दैट, बट पकड़ के नहीं रखना। सर डिटैचमेंट, सर डिटैचमेंट। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी बोल रहा हूँ मैं कि वो तो वही हो गया। डिस्पैशन डिटैचमेंट एक ही चीज है। एक्सप्लेनेशन मांग रहा कि कैसे, मतलब क्या सर होता आपने एक राजा और एक फकीर की जो कहानी सुनाई थी, है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल था कि सब कुछ परफेक्ट। भोगते हुए भी उससे अलग रहना। जैसे बिल्कुल। कमल का फूल है, कीचड़ में रहते हुए भी वो इसीलिए फल जब, फूल। हाँ सही कहा, इसीलिए जब आपने देखा ना, कोई गुलाब, कोई देवी देवता थे गुलाब का फूल पकड़े हुए दिखते हैं आपको, कमल का फूल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि कमल का फूल इसलिए पकड़ते हैं, वो एग्जाम्पल है, कीचड़ में खिलता है लेकिन भागते नहीं कहीं, वो खिलता है वहीं, नहीं किसके बीच में रहता है, लेकिन फिर भी उसको खराब नहीं करता कीचड़, खिला हुआ रहता है, कीचड़ ही नहीं हो जाता। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल। ये सारे जो जितने भी सिंबल्स हैं ना हमारे हिंदू कल्चर्स में, वो बहुत ही गहरे हैं। तो लोग सोचते हैं कि फूल ऐसे बस पकड़ रखा है, वो ऐसे ही नहीं पकड़ा हुआ, वो सच में उसका कुछ मतलब था भीतर का, वो बताता था। कमल का फूल सबसे सुंदर एग्जाम्पल डिटैचमेंट को बताने के लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट तो नहीं? सब कुछ क्लियर था? ठीक है, तो आज थोड़ा सा ये जो हमने डायरेक्ट शुरू करते हैं आज। एक बार श्लोका पूरा पढ़ेंगे, और जहां तक हमने लिया है फिर वहां तक एक बार संस्कृत श्लोक आप लोग भी पढ़िए। तो अभी समझ लिया है तो श्लोका आपको इजीली, ये जो सूत्र है इजीली फिर उससे कनेक्ट कर पाओगे। अब बिना समझे जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो हमसे याद नहीं होते, हमसे चैंट नहीं होते, लेकिन एक बार समझ आ जाती है ना, तो जब हम कनेक्ट कर कर लेते हैं तो हमें इजीली याद भी हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, नमस्कार मुद्रा, पहले पतंजलि जी को नमन। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा दृष्टुस्वरूपे अवस्थानम्।
वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। तो इसको मिला के पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। जो कल लिया हमने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, इनका निरोध होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, अपने से अपने में स्थित होना, बार बार इसका अभ्यास करना, बार बार मन हमारा भागता है बाहर, बार बार अभ्यास करना, यत्न के साथ प्रयत्न करते रहना। साधक मतलब ये होता है जो भी साध रहा है, शुरुआत में गिरता है फिर चढ़ता है, गिरता है फिर चढ़ता है, तो बार बार अभ्यास। और अभ्यास कैसा होना चाहिए उसको बता रहे हैं श्लोका नंबर 1.14 में 14वां श्लोक है ये। क्या होता है अभ्यास? सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, नैरंतर्य, लगातार, यानी कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया कभी, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो, विथ रिस्पेक्ट, जो कर रहे हो आप विथ रिस्पेक्ट, सेवितो, सेवितो दृढ़ भूमि ही, और तब दृढ़ भूमि बनती है, तब अच्छे से वो स्टेब्लिश होता है आपका अभ्यास। अभ्यास कब तक चालू रखना चाहिए हमें अच्छी चीजों का? जब तक वो हमारा नेचर ना बन जाए, स्वभाव ना बन जाए। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे गाड़ी चलाना स्टार्टिंग में सीखते हैं तो प्रयत्न लगता है, तो इसमें यत्नोभ्यास है, प्रयत्न करना है, लेकिन बाद में क्या होता है वो भीतर से आप अपने आप ही चलने लगती है गाड़ी, फिर आपको ज्यादा वो प्रयत्न ही नहीं लगता। तो ऐसे ही जो चीजें अभी हमारा जैसा स्वभाव है या जो हम कर रहे हैं, जैसे भी हमारा जो नेचर है, करने का तरीका है, वो हमने आदत बनाई है। आदत है लोगों के साथ रहने की, लोगों को देखने की, जैसे लोग जीते उसी तरीके से जीने की। लेकिन यहाँ पे जब आपको स्वयं से जुड़ना है तो हर कोई स्वयं से जुड़ने के लिए नहीं बढ़ रहा आगे जीवन में, समझ रहे हैं? करोड़ों लाखों में कोई बिरला होता है जो उस मार्ग पे चलता है। पहली बात तो किसी के भीतर प्यास ही नहीं उठती, किसी को ये इच्छा ही नहीं होती, कि किसी को यही नहीं लगता कि हाँ ये गलत डायरेक्शन में हमारी लाइफ जा रही, जब तक कि कुछ बुरा नहीं घटित होता, जब तक कि अच्छे से दुख नहीं आ जाता जीवन में। जब दुखी होते हैं तब भागते हैं। तो कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं, मेरी तरफ आते हैं। तो पहले प्रकार के जो आर्त बोलते हैं, आर्त मतलब दुखी, पहला प्रकार। तो आपने देखा मंदिरों में लोग जाते हैं, नवग्रह पूजा ये करा दो, कुछ दुखी हैं, कुछ परेशान है, तो दुख के कारण वो ढूंढते हैं परमात्मा की शरण, भगवान की शरण। तो पहले प्रकार ये होता है। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थ मतलब क्या होता है? कुछ चीज चाहिए आपको, तो अर्थार्थी, कुछ चाहिए, मुझे जीवन में कुछ बनना है, आगे बनना है, मुझे धन चाहिए, तो मैं कुछ व्रत उपवास करता हूँ, कुछ भी, तो चाहना कुछ है, कोई इच्छा है, उसके लिए आते हैं। ये दूसरे प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु में आ जाते हैं साधक। जिज्ञासु मतलब जो जानना चाहते हैं कि लाइफ सच में है कैसी, और कैसे काम करती, कैसे हमारा ये जीवन चलता है, असल में क्या तरीका है, सही तरीका क्या है, जीवन जीने का ढंग क्या है, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सके। तो वो है जिज्ञासु। जिज्ञासा रखते हैं। और चौथे प्रकार के हैं जिनको बोलते हैं ज्ञानी, जो जानते हैं, जो ऑलरेडी पहुंच गए। तो ये 4 प्रकार के हैं जो उसी में रमण करते हैं। पहले है दुखी, दूसरे जिनको कुछ चाहिए, तीसरा जिनको जिज्ञासा है, भीतर कुछ चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, कुछ
वो नहीं है, लालच नहीं है, भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। और चौथे हैं जो पहुंच गए हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं, कृष्ण ऐसे बोलते हैं। तो दीर्घ काल निरंतर, हर निरंतर सत्कार से भी। तो अब एक चीज हो जाता है, ये ध्यान देना, जब हम कुछ भी अभ्यास करते हैं तो सबसे मुख्य कारण होता है उस अभ्यास का छूटने का। इसमें पूरा ले लिया पतंजलि जी ने, जो छूटने का भी कारण, सत्कार सेवितो, विथ रिस्पेक्ट। जब आप कुछ कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जब आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं तब जाके वो फलित होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी अभ्यास में रत हैं या कुछ अभ्यास कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो साधना को रिस्पेक्ट देना, उनकी ज्यादा जल्दी फलित हो जाती है। और यहाँ तक कि हमारा जब मन जिस दिन बोर हो जाता है साधना कर करके, वो कारण इसलिए वो नहीं कि साधना से बोर हो गए, ये इसलिए क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो हर दिन वो साधना और बढ़ती जाती है। तो ये अभ्यास में ये चीजें जरूरी हैं। दीर्घ काल, लंबे समय के लिए, निरंतर, लगातार, सत्कार विथ रिस्पेक्ट, सेवितो, सेवा के भाव से कि मुझे करना ही, दृढ़ भूमि बनाता है भीतर। फिर वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, जो हमने कल वैसे ही डिस्कस कर लिया था, फिर भी श्लोका पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को कनेक्ट हो जाए। दृष्टानुश्रविक, दृष्टा मतलब देखना, अनुश्रविक मतलब सुनना। देखने, और हमारा ज्यादातर मन भागता किससे है? देखने से। कुछ चीज दिख गई या हमने कुछ सुन लिया, किसी अच्छी चीज के बारे में कुछ सुना या बुरा सुना, उसी की तरफ हमारा मन जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, वो जो तृष्णा थी जो देखने के और सुनने के विषयों के प्रति, वितृष्ण, विषय वितृष्ण, विषय मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे लोग हैं चाहे चीजें हैं, देखना और सुनने के कारण ही आप कनेक्ट कर पाते हो। जब वो तृष्णा है वो उससे छूट जाती है आपकी, उस वशीकार संज्ञा, वो आपका जो कंट्रोल है उस पे, उस वशीकार संज्ञा को ही वैराग्य बोलते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इसका ये बहुत क्लियर, मैंने कल भी समझाया था। मैं किसी चीज के प्रति आकर्षित हूं, कोई बहुत अट्रैक्ट कर रही है चीज मेरी आंखें, तो मेरी वृत्ति गई बाहर, उसका सेम वही चीज हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है कि मैं किसी चीज से वो हो रहा हूं, भाग रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अब जैसे आजकल के साधु संत क्या कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको सही में वैराग्य का नहीं पता, वो क्या करते हैं, कुछ लोग अट्रैक्ट तो होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कुछ दूर भागते हैं उसी चीज से। धन है तो धन से दूर भाग, पहले लालच के मारे धन के पीछे दौड़ रहे थे, अब धन से दौड़ रहे हैं। लेकिन असली वैराग्य क्या होता है, आप जहां हैं, जैसे हैं, वो चीज जिस टाइम पे जैसा जीवन आपको देता उसको जिया, लेकिन उसको पकड़ा नहीं, जो हम निकल गए। तो ना छोड़ना, ना पकड़ना, समझ रहे हो, ना भागना, और ना अपोजिट उससे दूर जाना, जाने की वो, और ना उसकी तरफ जाने की वो। जैसे आए उसको, जीवन को उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए। समझ रहे? अब कल का जो फकीर था वो भागा थोड़ी था, सिचुएशन आ गई, राजा ने कहा चलो तो चल लिया, राजा ने बुलाया तो चल दिया। तो स्वीकार भाव, यस माइंड, इसको बोलते हैं यस माइंड। जीवन जिस तरीके से आपको दे रहा है उसको स्वीकार करते हुए आप चलते हुए, वो वैराग्य हो जाता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, श्लोक नंबर 15 तक हमने ये पढ़ा, यहां से हम डायरेक्ट जंप करेंगे, क्योंकि यहां से ये पूरी बात कर रहे हैं समाधि के बारे में, जो कि समाधि का हम बाद में पढ़ेंगे। और श्लोका नंबर 30 पे हम पहुंचेंगे, जहां से शुरू हो रही है ऑब्स्टिकल्स, जो रुकावटें आती, जिसके बारे में हमें आज बात करनी थी। 9 प्रकार की बाधाएं आती हैं जब आप योग मार्ग पे चलते हैं या ध्यान मार्ग पे चलते हैं। तो 9 ऑब्स्टिकल्स इन योगा, एक बार श्लोका पढ़ते हैं, उसके बाद इसको जरा समझते हैं। व्याधि स्त्यान संशय, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। इसको विक्षेप भी बोलते हैं, रुकावटें, और अंतराया भी बोलते हैं। तो ये इन्होंने सब कुछ एक साथ जोड़ दिया है, तो इसको मैं अभी अलग से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे लेते हैं अभी इसको, नजर आ रहा है सबको? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद
आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। तो सबसे पहला है व्याधि। जब आप योग मार्ग, जब आपने जीवन उस डायरेक्शन में पहले जब जिया नहीं, तो पहली बार जब आप योग साधना से जुड़ते हैं तो सबसे पहले जो रुकावट बनती, कई बार व्याधि आ जाती, इलनेस आ जाती है बॉडी में। फर्स्ट टाइम कई बार आप योगा करते हो तो बॉडी पेन होने लगता है, ध्यान में आप बैठते हो तो रीढ़ दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ दर्द, तो ये पहली रुकावट बनती है। या ऑलरेडी आपका पहले से कुछ बीमारी है, समझ रहे हो। एक तो आप करते हुए आपको दिक्कतें आ रही है, और दूसरा है जब आप या पहले से आपका शरीर उस काबिल नहीं है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है अभी, उनकी बात कर रहे हैं पतंजलि जी, जो अभी साधना के मार्ग पे, मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं जो साधना। तो व्याधि, तो दिक्कत होती है, आपको थोड़ी दिक्कत होती है शरीर में, लेकिन अगर शरीर की दिक्कत कोई पकड़ के आप उसको छोड़ देते हो तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहला क्या है, फर्स्ट ऑब्स्टिकल है व्याधि, फिजिकल इलनेस, आपकी बॉडी, शरीर की बीमारियां। तो इसको अगर आप कुछ समय के लिए, आपने भी देखा होगा योगा जो करते हैं, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है, पेन आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर और मजबूत होता जाता है और सही अच्छा लगने लग जाता है। तो जो स्टार्टिंग में दिक्कत लगता था वही आपको, वो आप जंप कर जाते हो उस व्याधि से। तो पहला ऑब्स्टेकल आपका हठ योगा दूर करता है, जो हम करते हैं ना अभ्यास, शरीर को मजबूत करना, शरीर को अच्छा बनाना, तो व्याधि, फिजिकल इलनेस को दूर करता है। फिर दूसरे नंबर का ऑब्स्टिकल, कुछ लोग चलो हिम्मत करके पहले ऑब्स्टिकल को पार करके आसन वगैरह कर लेते हैं, ध्यान वगैरह में बैठ जाते हैं। दूसरा आता है स्त्यान। स्त्यान है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब कैचिंग पावर नहीं है, मैं कुछ टीचर को सिखा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहे, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, कुछ और ही अपने उसमें ले रहे, पकड़ने की क्षमता नहीं, या कुछ और ही उसको बिल्कुल ही, समझ रहे हैं ना। मेंटल इलनेस मतलब जिस कैचिंग पावर नहीं। कुछ होते हैं ना बच्चे क्लास में भी, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं समझते। तो शुरुआत में जब नए आप इस मार्ग पे आते हो तो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती हो क्या रहा है, क्या है ध्यान, क्या है साधना, क्या है प्राणायाम, क्या है ये, क्योंकि नया आपके लिए है। तो कई लोग दूसरे पहले को पार कर जाते हैं, लेकिन दूसरे पे फेल हो जाते हैं, दूसरे पे अटक जाते हैं और छोड़ देते हैं साधना। तो जो धीरे धीरे फिर भी लगातार आप देखेंगे, जब आप साधना में रत रहते हैं, जब योग से आप जुड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती है, धीरे धीरे आपके अपने आप ही समझ बढ़ने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में जो ग्रास्प नहीं हो रहा था वो आप फिर करने लग जाते हैं। ये होता है ना सबके साथ। आपको मैं अगर योग उसमें भी देखूं तो स्टार्टिंग में आपको प्राणायाम नहीं समझ में आए थे, मेडिटेशन नहीं समझ में आता था, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस आपको समझ में आने लग गया कि हाँ प्राणायाम ऐसे असर करता है, आसन ऐसे असर करते हैं। तो ये सेकेंड वो है, इसको भी कई लोग पार नहीं कर पाते तो अटक जाते हैं। तो ये सेकेंड ऑब्स्टिकल है। थर्ड ऑब्स्टिकल संशय, डाउट। डाउट भी ना 3 तरह का होता है। सबसे पहला डाउट होता है, कोई योग से जुड़ता है तो सबसे पहला डाउट जो ज्यादातर मैं देखता हूँ, खुद पे ही डाउट, अपने पे डाउट, अरे मैं ऐसे नहीं होगा सर, ये बड़ी दिक्कत हो गई, दर्द आ गया, ये नहीं हो पा रहा, ये सब लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रही योगा, ये हो ही नहीं पा रहा। तो ये पहला डाउट अपने पे। फिर दूसरे टाइप के मैंने देखा है कि टेक्निक पे डाउट करने वाले लोग, कि ये योगा से कुछ होता भी, मुझे तो वेट लूज चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे इंच लॉस चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं, तो ये टेक्निक पे डाउट करना हो गया। तीसरा डाउट टीचर पे डाउट, ये कहाँ से सीखा है और आता भी है सिखाना, हम तो पूरे जिम जाते थे, वहां पे तो बड़ा अच्छा टीचर। तो ये 3 तरह के डाउट होते हैं, ये तीनों उसी में आ जाता है, संशय में आ जाता है। अपने पे डाउट करने वाले, टेक्निक पे डाउट करने वाले और टीचर पे डाउट करने वाले, तो उनके भी फिर वहीं पे ये रुकावट पैदा करता है, ये तीसरा ऑब्स्टिकल। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, 9 से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स ही नहीं है। पतंजलि जी इतने बड़े, मतलब उन्होंने जितना हो सकता था सब कुछ ले लिया, जो रुकावट है उन्होंने देखी मन के अकॉर्डिंग, कि व्यक्तियों के मन कैसे चलते हैं और कहाँ कहाँ रुकावट बनता है। तो ये सारी आप देखोगे तो ये आपके उसमें भी आता है, ये सारे कई बार डाउट आते हैं, कई बार आपको फिजिकल इलनेस, कई बार ये ध्यान आपको लगेगा। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स सबकी लाइफ में आते हैं साधना के पथ पे। आप 10वां खोज ही नहीं पाओगे, ये 9 के 9 है सिर्फ। तो ये तीसरा हो गया संशय। नंबर 4 प्रमाद। प्रमाद होता है केयरलेस आदमी, केयरलेसनेस, मतलब कि आप परवाह नहीं करते। आज चलो आपने ज्वाइन तो कर लिया, साधना कर लिया, लेकिन छोड़ो यार, क्या हुआ, आज छोड़ दिया तो क्या, कोई बात नहीं, अभ्यास छोड़ दिया, अगले दिन कोई बात नहीं।
केयरलेस, मतलब मजे मजे में कर लिया बस, और कुछ चिंता विंता नहीं, कुछ वो उसकी कोई उसके प्रति कोई निष्ठा नहीं है, उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, केयरलेसनेस है। प्राणायाम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, साधना योगा कर रहे हैं, तो वो केयरलेस होता है। कुछ लोग डाउट भी नहीं होता, कुछ लोग फिजिकल इलनेस भी नहीं होती, ग्रास भी कर लेते हैं, लेकिन केयरलेस होते हैं, तो उनमें उनकी भी ये रुकावट बन जाता है। योग मार्ग में ये रुकावट बनता है, जब तक आप उसको सिंसेरली फॉलो नहीं करते तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते, आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ये 4 ये हो गए। फिर 5वां आता है आलस्य। आलस्य कैसे आता है? शरीर डल पड़ता है, या भोजन आपने बहुत ज्यादा कर लिया, रात को खाना खा लिया बहुत ज्यादा, और फिर सुबह पड़े के पड़े रह गए, लेजीनेस है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और शरीर बिल्कुल अकड़ा पड़ा है, मन ही नहीं करता। तो शरीर के उसमें जो तमस जब आपके भीतर बढ़ जाता है, तो भी आप ये योग मार्ग में ये रुकावट बनता है। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है। आलस तो जाते सब लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में ज्यादा बताना जरूरत नहीं है। कई बार आलस पकड़ता है हमारे शरीर में, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना अपने भोजन का सही से करना, और क्या कमी रहेगी या किस वजह से आलस आया, तो वो आपको थोड़ा सा। फिर है नंबर 6 अविरति। अब जिनके भीतर वैराग्य नहीं होता, उस वैराग्य के बिल्कुल अपोजिट है, जो लगे हुए रत हैं, चीजों में बहुत ज्यादा रत हैं। टीवी देख रहे हैं तो अब कुछ मूवी चल रही है तो अब लगे हुए हैं, टीवी पे चिपक गए पूरे, और देखते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो ये है अविरति, और ये हर किसी के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। हमें बस अवेयर रहना है कि मैं ज्यादा ये अगले दिन आप देखोगे कि अविरति के पीछे पीछे आलस्य आ गया, आलस्य के पीछे पीछे केयरलेसनेस आ गई, उसके पीछे फिर डाउट आ गया। तो एक के एक साथ जुड़े हुए हैं, ये एक के पीछे पीछे सब पीछे पीछे आते हैं ये। तो ये अविरति में मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा रत हो जाना। ठीक है, ये क्लियर है सबको? नंबर 6 अविरति, बहुत ज्यादा किसी चीज में रत रहने से भी आप योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। देन कम्स भ्रांति दर्शन। कोई अविरति को भी पार कर जाए, सब कुछ ध्यान रखे, आलस्य भी नहीं है, शरीर भी ठीक है, अब साधना करते करते आपको ना कुछ सूक्ष्म अनुभव अपने भीतर होने लगते हैं, कुछ सिद्धियां मतलब आप ना, आपका भीतर से चेतन मन जो है, चित्त वो शुद्ध होने लगता है, तो कुछ चीजों को ग्रास्प करने लगता है सूक्ष्म तल पर। तो कई बार तो ग्रास्प होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप अपने इल्यूजन में रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे लगने लग जाता है मैं कुछ स्पेशल हूँ, सुपर हीरो, मैं कुछ स्पेशल हो गया, दुनिया से अलग हो गया, हटके हो गया। समझ रहे हो आप? ये मैंने आश्रम में बड़ा वो एक्सपीरियंस किया था लोगों के साथ, जब मैं 5 साल आश्रम में था बेंगलोर में। ये नॉर्मल लोगों के उसमें नहीं होता, ये साधकों के जीवन में ये रुकावट बड़ी आ जाती है। भ्रांति दर्शन, मिसकंसेप्शन बोलो, या अपने को कुछ समझने लग जाना और कुछ दूसरी दुनिया में चले जाना। हमारे आश्रम में बोलते थे उनको ब्लू स्टार्स बोलते थे हम। ब्लू स्टार्स मतलब जो अब दूसरी दुनिया में खोए हुए से लगते हैं, सामान्य तल पे उनसे कुछ बात भी करो तो दूसरी दुनिया की बातें करने लग जाते हैं। सामान्य मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल ही बातें ऐसे लगती हैं। तो भ्रांति दर्शन जो अपनी दुनिया में खोने लग जाते हैं। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब सच्ची घटना है ये, कि आश्रम की बात है, और ये गुरुदेव ने हमें बताई थी कि एक लड़की थी, साधना कर रही थी, बहुत अच्छी सिंसियर थी। तो साधना करते करते ना होता है ना कुछ अनुभव, इंट्यूशन होने लग जाती हैं कुछ चीजें। तो हर बार कुछ भी इंट्यूशन होती थी तो उसकी हमेशा करेक्ट होती थी। तो धीरे धीरे उसकी इंट्यूशन पे इतना ज्यादा फेथ हो गया कि शादीशुदा थी, उनके हस्बैंड बीमार पड़े, तो पता नहीं क्यों उन्हें इंट्यूशन हो रही थी कि डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, भीतर से आ रहा है। तो वो खुद बोली सबको, नहीं मेरे भीतर से आ रहा है, मेरे भीतर से आ रहा है, मेरे हमेशा ठीक रहता है, तो ये आज भी ठीक होगा। अब अपने उसमें खोई हुई, अपने उस पर प्रैक्टिकल उसको नहीं देख रही, तो जिसके कारण डॉक्टर को नहीं दिखाया, और उनके हस्बैंड डायबिटिक पेशेंट थे, उनकी आंखें चली गई, जिसके कारण फिर बाद में फिर एकदम से फिर वो, और फिर क्या होता है जब ऐसा सदमा लगता है तो एकदम से क्या होता है, डाउन आता है आदमी, योग से भी वो हो जाता है। अब देखो भ्रांति दर्शन हुआ, कई बार चलो आपकी हो सकता है आपके साधना से आप कनेक्ट कर गए और इंट्यूशन से आप इन चीजों को आप समझ गए, लेकिन हर बार नहीं होता। आप उसमें भरोसे ना जीवन नहीं जीना चाहिए हमें कि हमेशा मुझे इंट्यूशन होगी, हमेशा मैं इसी तरीके से उसको देखूं। अपने आप से कुछ हो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें
देखना चाहिए, और नहीं तो फिर गिरता है आदमी, और बहुत बुरी तरह गिरता है। भ्रांति दर्शन के बाद तो बहुत बुरी तरह गिरता है, भरोसा उठ जाता है कि अरे ये मेरे साथ क्या होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी साधना करता था, मैं तो इतनी वो, और ये मेरा गलत कैसे हो गया। तो ये भ्रांति दर्शन, तो इससे भी बचना चाहिए। भ्रांति दर्शन, इल्यूजन भी नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ को देखना चाहिए, जानना चाहिए। और कई लोगों को दिखता है अभी मेरे को प्रकाश दिख गया, मुझे मेरे चक्रास खुल गए, कई लोग बोलते हैं ना, हमने देखा चक्रास खुल गया, मेरा तीसरा नेत्र जागृत हो गया है, कई कुछ बोलते हैं। वो अपना अपना ये उसमें रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, मिसकंसेप्शन में रहते हैं, तो वो भी रुकावट बन जाती है। नंबर 8 अब आता है, कोई भ्रांति दर्शन में भी नहीं है, इसको भी पार कर गया, इसके बाद वो साधना में लगा हुआ है। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्व, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा जी, इतने दिन से साधना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। सब लोगों को करते हुए देखते हैं, सब लोग बड़े गहरे ध्यान में जा रहे हैं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उससे भी क्या होता है, एकदम से डाउन फीलिंग आती कि नहीं आती भीतर की, हमें लगता है मेरे साथ ही कुछ नहीं हो रहा, सबको तो बड़े गहरे ध्यान लग रहे हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे ही कुछ नहीं हो रहा, मैं ही बस आंखें बंद करके बस मेरा तो बस दिमाग ही चलता रहता है और कुछ होता नहीं है। तो अलब्ध भूमिकत्व मतलब कुछ अटेंड नहीं हुआ, तो रुक जाते हैं, प्रैक्टिस से रुक जाते हैं, अभ्यास से रुक जाते हैं। लेकिन इसको भी जब आप पहचान लेते हो और अपना साधना कंटिन्यू रखते हैं, तो एक ना एक टाइम आता है जब वो आपकी अवस्था वो पकड़ में आती है धीरे धीरे, ठीक है। और आखिरी है कि कई लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाता है, अनलब्ध भूमिकत्व नहीं है, एक्सपीरियंस भी होगा समाधि का, डीप मेडिटेशन का, लेकिन टिकता नहीं है जी, अनवस्थित मतलब स्थित नहीं होता जी, एक जगह टिकता नहीं, बार बार आज किया बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कल भी करूंगा बहुत अच्छा लगेगा, गहरे ध्यान में जाऊंगा, कल बैठे तो कुछ और ही हो गया, कल बैठे तो दिमाग कहीं और ही चल पड़ा, वो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ जो हमने आज किया था। तो भी क्या होता है, व्यक्ति रुक जाता है। इस कारण भी कई बार रुक जाता है योग मार्ग से, कि ये सोचता है अरे यार ये तो टिकता ही नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, तो वो सोच के वो आगे नहीं बढ़ता। और फिर तो ये 9 ऑब्स्टिकल्स योगा में बताएं, ये सारे रुकावट बनते हैं, और जब आप इन रुकावटों को जानते हैं तब आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखते हो, तब आप अपनी साधना पे ध्यान रखते हैं, और आपको पता रहता है कि हाँ ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? 9 ऑब्स्टिकल्स में फिर एक बार ले लेते हैं कि ऑब्स्टिकल्स के बाद होता क्या है, कि मतलब जब आप इन रुकावटों में पहुंचते हो, अटक जाते हो, तो क्या होता है, दुखी महसूस करते हैं, कुछ का हो ही नहीं पा रहा, मैं इतनी साधना कर रहा तो कुछ हो नहीं पा रहा, या शरीर बहुत वो है, बीमार है, या मैं आलसी हूं, तो ये दुख पैदा होता है भीतर। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य मतलब अपने पे वो नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। दौर्मनस्य को इंग्लिश में दौर्मनस्य को बोलेंगे फीलिंग ऑफ फेलियर, फीलिंग ऑफ फेलियर, आप मेरे से कुछ नहीं होता जी, ऐसा अंदर फील होता है। लो सेल्फ एस्टीम। हाँ, लो सेल्फ स्टीम, ये भी सही वर्ड है इसके लिए, दौर्मनस्य। और स्यंग अंग मेजयत्व, कंपन, अंग कांपते हैं, मतलब भीतर भीतर आपको महसूस होगा कंपन, शरीर में कंपन हो रहे हैं जी, स्टेबल नहीं है। और श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, और श्वासें अपने से तेज चल रही हैं, अनरिदमिक श्वासें, श्वास जो है ना आपके मन के साथ बड़ी जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखना, ये सारा उनका, ये जब ये रुकावटें आती हैं आपके जीवन में, तो रुकावटों के कारण उसके बाद जो फल होता है, वो रिजल्ट ये होता है, दुखी रहते हो, फीलिंग ऑफ फेलियर आपको लगता है, बॉडी बहुत वो लगती है, शेकी शेकी सी, श्वासें स्टेबल नहीं होती। तो योगा में जो ये लंबी श्वासें और प्राणायाम का कारण ही यह है कि आप जब लंबी श्वास लेते हो तो आपको मन को और शरीर को स्वस्थ करता है, तो वो चीज आपको सही करता है। तो ये 9 ऑब्स्टिकल और ये इसके रिजल्ट। अब इन ऑब्स्टिकल्स को पार कैसे करें, हाउ टू ओवरकम,
तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास। एक तत्वाभ्यास। हमारा मन ज्यादातर क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स चाहता है करना, बहुत सारी चीजें करना चाहता है, तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे कोई आदमी कुछ बनना चाहता है, वो पायलट भी बनना चाहता है, डॉक्टर भी बनना चाहता है, साइंटिस्ट भी बनना चाहता है, सब कुछ बनना चाहता है, लेकिन एक डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाता और कुछ भी नहीं बन पाता। तो इसमें कह रहे हैं कोई भी साधना आप पकड़ो, उस एक अभ्यास को, एक तत्वाभ्यास को फॉलो करो रेगुलर, तब जाके आप निरंतर जब उस पे हथौड़े पड़ते हैं, जब साधना आप करते हैं, मन एक डायरेक्शन में चलने लगता है, तब वो फलित होता है। जैसे आप एक ही जगह गड्ढा खोदो खोदो खोदते जाओ तो पानी निकलता है, ऐसे ही अलग अलग खोदने से वो काम ही नहीं आता कुछ भी। तो इसमें कह रहे हैं एक तत्वाभ्यास से वो ठीक होता है। आज का आखिरी श्लोक और बहुत इंपॉर्टेंट और प्रयोग के लिए, समझ रहे हो, ये सुन तो लिया, समझ लिया ऊपर के 9 ऑब्स्टिकल्स, तो समझ के क्या करोगे, समझ लिया, लेकिन अब जो प्रयोग की बात है वो थोड़ा जल्दी से समझते हैं हम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। हम अपने अभी ऊपर क्या बताया था, क्या होता है ऑब्स्टिकल से दुखी हो जाते हैं, दौर्मनस्य फील करते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं चित्त प्रसादन मतलब होता है चित्त को प्रसन्न रखने का तरीका। नोट करिए और ध्यान रखिए, चित्त को प्रसन्न रखने का तरीका, चित्त प्रसादनम कैसे, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा। किसके प्रति, मैत्री मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, करुणा मतलब होता है कंपैशन, मुदितो मतलब खुश होना, मुदित होना, और उपेक्षा मतलब होता है 4 चीजें बताई हैं, फ्रेंडलीनेस, करुणा, कंपैशन, मुदित मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना। 4 चीजें ये बोलिए करना, लेकिन करना किसके लिए है, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। कोई बहुत पड़ोस में कोई बहुत खुश है, हमारे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है, तो हमें बड़ी जलन होती है। क्या होती है नॉर्मली, क्या होती है, पड़ोसी खुश होते हैं तो हमें बड़ी जलन होती है, अरे ये कैसे इतना खुश है, कैसे मजे में ऐश कर रहा है, और हमारे तो हम तो यहाँ परेशान हो रहे हैं। और अपने घर में कोई होता है, तो कोई किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो क्या होता है, हमें अपनापन, हमें अच्छा लगता है ना, होता है कि नहीं होता, अपना कोई होता है किसी के साथ, अपने के साथ अच्छा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं। और जो थोड़ा सा दूरी जिसके साथ होती है उसके साथ क्या होता है, हम जेलसी महसूस करते हैं, कोई अच्छा अगर कोई सुखी होता है तो। यहाँ पे कह रहे हैं पतंजलि जी, मैत्री उनके साथ मित्रता करिए, किसके साथ, सुखी लोगों के साथ, उनके साथ अपनापन महसूस करें। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा मन बुरे लोगों के साथ दोस्ती करने से हमारा डाउन चला जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुखी लोगों के साथ मित्रता करें ताकि आप भी अपलिफ्टेड हो उनके साथ, ठीक है ना, प्रसन्न लोगों के साथ। लेकिन हम क्या होते हैं, जेलसी के कारण उनके दूर रहते हैं, ये ऐसे। तो हमें क्या करना है, हमें आदत जरा ये सुधारनी है, ये प्रैक्टिकल है कि जो भी खुश आपके आसपास प्रसन्न व्यक्ति, उसके साथ मैत्री का भाव, मैत्री का भाव अपनेपन का भाव, जेलसी ना उठे। जैसे अपने लोगों के साथ नहीं उठती, ऐसे किसी के साथ भी ना उठे। अच्छे कोई खुश आपको दिखे तो खुश, आपको भी प्रसन्न, उनके साथ मित्रता का भाव हो। दूसरा, कोई दुखी व्यक्ति हो तो उसके साथ कैसा भाव, हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको पास जाते हैं, उसको ज्ञान देने के लिए, उसको और वो करने के लिए उसके साथ मित्रता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मित्रता नहीं करनी, दुखियों के साथ क्या करना है, कंपैशन रखना है, उनको समझाना है। लेकिन कई बार होता है समझाने के चक्कर में हम भी उनके साथ डूब जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दोस्ती नहीं कह रहे हैं यहाँ पे पतंजलि जी उनके साथ करने के लिए, दुखियों के साथ कंपैशन रखना है, उनको समझाना है और आपको निकल जाना है, इतना ध्यान रखिए। बाकी और कुछ भी नहीं करना आपको, ताकि आपका मन ना डूबे। मुदितो किसकी तरफ, प्रसन्न होना है आपको, किसके साथ, पुण्य लोगों के साथ। पुण्य मतलब जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। आपको कैसे महसूस करना है, अच्छे लोग जो हैं, जैसे मेरे अपने हैं, जैसे मेरा ही कोई काम हो रहा है, कोई भी अच्छा कर रहा है तो आपको ऐसा फील होना चाहिए जैसे मेरा ही कुछ काम हो रहा है। और आप भी जब कोई अच्छा कर्म करते हैं तो सबके साथ कनेक्टेड महसूस करें, अच्छे। और आपको हमेशा अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ दिल को, मतलब आपको जोड़ना है, मुदित होना, प्रसन्न होना है। कोई अच्छा करते करते जैसे मेरा ही कुछ काम कर लिया है,
तब आप देखेंगे आपका मन और अपलिफ्टेड हो गया, ऊपर हो गया। और अपुण्य विषय नाम क्या है? जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको इग्नोर करना। इग्नोर, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना। भावनास चित्त प्रसादनम, तब जाके आपका चित्त प्रसन्न रह सकता है। ठीक है, 4 प्रकार के लोग हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले। यही है। अच्छे के साथ, जो सुखी हैं उनके साथ मैत्री फील करो, जो दुखी हैं उनको कंपैशन समझाओ, लेकिन दूर रह के मतलब उन पे डिटैच रह के, यानी कि डूब के उनके साथ दुखी हो गया, अरे 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 कैसे क्या हो गया तुम्हारे साथ, खुद भी रोने लग गए, खुद भी डाउन गए, तो वो नहीं, डिटैच रह के करुणा रखते हुए और मुदितो प्रसन्न होते हुए, किनके लिए? जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ महसूस करना, कभी लगे कि उनका साथ मिल जाए तो उनके साथ हो जाना। तो प्रसन्न चित्त लोगों के, अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ प्रसन्न रहना, और इग्नोर करना जो दुखी हैं, जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनको लेसन, ये एजुकेट करना तो हमारा फर्ज है। ध्यान रखना, जो गलत काम कर रहे हैं उनको एजुकेट करना हमारा फर्ज है, लेकिन इतना ध्यान रखना, एजुकेट करके आपको बस निकल जाना, इग्नोर करना, क्योंकि कई बार वो आपकी एजुकेशन भी नहीं लेते, बुरे लोग आप क्यों बैठे नहीं हो वो आपके लेने के लिए। तो कई बार आप क्या देने तो जाते हो नॉलेज, लेकिन लेने कोई बैठा नहीं और उल्टा आप सुन के आ जाते हो। तो उपेक्षा, तब आप अपने मन को बचा पाते हैं और साधना में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये था प्रैक्टिकल आपके लिए कि इस तरीके का आपका भाव होना चाहिए जीवन के प्रति। ओके, इस तरीके से आपको लाइफ जीनी है। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपको कभी लगे कि दुखी हो गए या क्यों हो गए, तो ये आप कारण ढूंढ सकते हो, 9 ऑब्स्टिकल्स देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो क्या कि ये जो 4 बताया है इसमें से क्या किस चीज में कमी रह गई। मैत्री करुणा उपेक्षा नाम, मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम। ठीक है जी, ज्यादा डोज तो नहीं होगी आज आप लोगों को? वैक्सीन, बुखार, रात को बुखार आ रहा है जी, ज्यादा नॉलेज। किसी का कोई डाउट तो क्लियर है सर? चलिए, आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू जी, गुड नाइट। हाँ जी हेमंत जी कुछ हाँ जी बोलिए बोलिए। कुछ बात करना चाह रहा था सर। हाँ जी सर, जिस तरीके से सर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आपने शायद नाम सुना होगा। वो लोग बेसिकली लोअर मेंटल और हायर मेंटल की बात करते हैं। हाँ। मतलब मन को उन्होंने 2 में डिवाइड किया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब अपना नॉर्मली पूरा दिन में जो काम करते हैं तो लोअर मेंटल ज्यादा काम करते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त जो होता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो डीप स्लीप में भी जाती है। तो अगर हम लोग ये बातें करके और डिस्कस करके अगर हम सो जाते हैं याद करते हुए, तो उससे सर बहुत हेल्प मिलती है, बहुत फर्क पड़ता है। आपके विचार फिर उसी लेवल पे होते हैं, उसी डायमेंशन में रहते हैं, उस आयाम में रहते हैं। कई चीजें अगर आपको नहीं भी समझ में आई हैं तो वो प्रैक्टिकली समझ में आती है जब आप सुबह उठते हो। बिल्कुल सही कहा। तो रात में पढ़ने से मतलब इसका जो इफेक्ट है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। सही कहा, क्योंकि इसके बाद अगर आप सो जाते हैं तो गहरे आपके अचेतन मन में भी गहरा उतर जाता है वो, तो बहुत फर्क डालता है। इवन साइंस में भी सर जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, मैक्सिमम जो डिस्कवरीज हुई हैं वो ड्रीम में सॉल्व हुई हैं। हाँ वो है सही कहा। और एक्चुअल में आप लोगों ने भी फर्क देखा, आप बाकी लोगों ने भी तो महसूस किया होगा, जब वरना उठपटांग के विचार लेके आप रात को सोते हो,
जब ये सुन के और पढ़ के आप समझ के सोते हो तो बड़ा रिलैक्सिंग उसमें चले जाते हो, डीप दूसरे ही उसमें गहरी नींद में रहते हो, तो वो अच्छा है, आपका मन उसी लेवल पे फिर पहुंचता है। बहुत अच्छा है। हाँ सोनल जी। सर ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपने जो ये 4 बताए कि सुखी लोगों के साथ हमें ऐसे करना है, दुखी के साथ, ये उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए? मन को प्रसन्न रखने के लिए ऑब्स्टिकल्स तो ये आएंगे ही आएंगे, मतलब अगर आते हैं तो उन ऑब्स्टिकल्स को हमें अपनी साधना कंटिन्यू रखनी है। लेकिन साधना में जब ऐसा मन कई बार डाउन हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स के बाद होता क्या है ना, दुखी हो जाते हैं ना, तो वो दुखी ना हो उसके लिए एक तो ये ऑब्स्टिकल का पता होना ही काफी है, कि पता है कि हाँ ये ऑब्स्टिकल है। अभी आपके सामने खाना रखा है, गोबर रखा है, अब आपको पता चल गया गोबर है, तो आप खाओगे थोड़ी? पता ना हो तो आप, तो आप ऑब्स्टिकल आपको पता चल गया, तो अब आपको उसको बार बार उसको च्यू नहीं करोगे, मन में नहीं चलेगा अरे यार मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ ऐसा नहीं, वो नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऑब्स्टिकल अब आपको पता चल गया कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा फिर मन लेकिन कई बार डाउन हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, तो क्या कारण है, उसको कैसे प्रसन्न रख सकते हो, तो उसके लिए एक वो तरीका बताते हैं। और डाउन होने का कारण यही होता है, हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं निगेटिव में, हम सोचते हैं दूसरे को सही कर रहे हैं, वो दूसरे को सही करने के चक्कर में हमारी फीलिंग्स खराब होती हैं और हम डाउन चले जाते हैं। तो वो उसका तरीका बता रहे हैं कि आपके आसपास अगर अच्छा है तो उस अच्छे के साथ जुड़िए ताकि आप अच्छे हो जाए, तो वो उसमें सारा वो है, ताकि आप अपलिफ्टेड रहें हमेशा ना, उसके लिए क्लियर है ना? ठीक है जी, थैंक यू सर। चलो आप सो जाओ, गुड नाइट। अंजू जी कुछ कहना था आपको क्या? सर पूछना था मुझे, ये एक्चुअली एक सिंपल चीज है कि मोस्टली जैसे प्रेयर करते हैं हम, तो जैसे मैं सुंदरकांड करती हूँ, लेकिन इतने साल हो गए मुझे करते हुए, कम से कम 15-16 साल है, लेकिन आज तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फोकस नहीं सेट हो पाया है, तो मुझे बड़ा अपने आप बड़ा गिल्टी भी फील होता है कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, लेकिन इतने साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन माइंड कहीं और चल रहा होता है, वो मुंह से अपने आप चल रही है कथा, लेकिन माइंड में फोकस नहीं है, तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है कई बार। बहुत तो वही तो यहाँ पे बोल रहे थे ना, सत्कार से भी तो मतलब आपका प्रेम उससे जुड़ा, मतलब एक पंडित भी ना मंदिर में लगातार पूजा करता है, उसका काम है वो मैकेनिकली होता है, तो उसको कहीं पहुंचता नहीं है। लेकिन एक प्रेमी भक्त कुछ भी अगर कोई शब्द भी ना बोले और प्रेम भाव से भी कुछ हो, भीतर से जो भी फूटे उसी से जुड़ जाता है। समझ रहे हैं? कर्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपका भीतर का मन है, चित्त है ना भीतर का, तो भाव आपका बहुत जरूरी है कि आपका उसका दिल, आप जो कर रहे हो उसके साथ आपका दिल जुड़ा होना बहुत जरूरी है। वरना आप अब आपके ये सुंदरकांड करते किस लिए सुंदरकांड? मतलब कुछ बताया था लेकिन उससे अटैचमेंट भी हो गया, मतलब ये होता है यदि नहीं करती हो तो अंदर से कुछ रहता है कि भाई डर, वो इच्छा के लिए हो जाता है ना सर, तो डर एक्चुअली वो अच्छा एक्चुअली एक लिंक हो गया है, जैसे होता है ना किसी से अटैचमेंट का, या वो नहीं करते हैं तो एक अपना खालीपन फील होता है कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं है कि जबरदस्ती मैं उससे कर रही हूँ, लेकिन एक खाली फील होता है यदि आप नहीं करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल तो ये वाली फीलिंग आ गई, ये नहीं कि जबरदस्ती कोई मुझे कह रहा है करना है या मुझे करना ही करना है, लेकिन वो खालीपन फील करता है, जैसे कहीं घूमने जाता है यदि नहीं कर पाती तो वो मेरे को एक अंदर खालीपन देता है, यार मैंने किया नहीं है। असल में आप कुछ भी देखो, ये कर्मकांड भी जो है ना वो थोड़ा बहुत भावना तो आपके भीतर जगाते हैं, आपको अच्छा तो लगता है, वो थोड़े कुछ टाइम के लिए चाहे आप मैकेनिकली भी करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा तो लगाते हैं, लेकिन उतना गहरा नहीं। आप वही चीज, इसलिए तो कर्म कांडों को सेकेंडरी रखा गया है, पहले रखा है कि ध्यान को आप उससे ध्यान से जुड़ सकें और कुछ करे बिना ही आप थोड़ी देर कनेक्ट होना सीख लें, तब आप इन चीजों को भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। लेकिन हमने शांत होना सीखा नहीं, जुड़ना सीखा नहीं, तो उस वजह से दिक्कत होती है कि अब थोड़ा बहुत वो कर्म कांड भी करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो एकदम से रुक जाता है, कई बार नहीं करे तो खालीपन लगता ही है, लेकिन खालीपन मिटाता क्या है? ध्यान मिटाता है, आपका कनेक्शन मिटा देता है, जो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, जो कनेक्टेड है, उसको सुंदरकांड की भी क्या जरूरत है? समझ रहे हो? जब आप फील करते हो कनेक्टेड, कनेक्शन विद द डिवाइन और अपने से जुड़ा हुआ ध्यान से, जब आप ध्यान में आप जब खाली होते हो तो धीरे धीरे आप वो फील करते हो, तो आपको ये चीजें फिर इतना नहीं वो महत्व देती। और जब करते भी हो तो अच्छे से करते हो, जब करते भी हो तो अच्छे से करते हो, दिल से करते हो, जुड़ा हुआ महसूस करते हो, आप ये नहीं करते कि आपने ऐसे कर लिया। तो इसलिए वो जरूरी है, पहले तो खुद को खाली करना जरूरी है ध्यान से और जोड़ना जरूरी है, कनेक्ट फील करना जरूरी है, उसके बाद फ्री होता है। तो उसके लिए आगे भी बताएंगे, पतंजलि जी आ रहे हैं आगे, आपको साधना पाद लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना?
चलिए सर थैंक यू। थैंक यू